साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो जगत और भगत में कितना अंतर है। बहुत ही आश्चर्य होगा आपको जगत और भगत की पहचान जान करके। मेरे भाई एवं बहनों, जो बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिए हैं, उनकी व्यवहार में, उनकी आचरण में, उनकी दिनचर्या में और जगत हैं जो अभी नहीं लिए हैं उनमें और भगत में बहुत ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक मानव जीवन की जो मूल कर्तव्य हैं वो भी आपको महसूस होगा जब आप किसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शिष्य से मिलेंगे। हम खुद, मेरे भाई एवं बहनों, मुझ दास की अगर कोई एक बात कहता है तो मैं हमेशा उनसे कुछ न कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, हे पूर्ण परमात्मा, आखिर मेरे व्यवहार में कोई चूक हो गई होगी, इसीलिए मुझसे कोई गलती हो गया होगा सामने वाला, इसीलिए मुझको ऐसा बोल रहा है। हमारे मन में भी तनिक सा ये भाव नहीं होता कि फलाने ने ऐसा कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। क्योंकि हमारे गुरु जी बताते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, वो ज्ञान से हम परिपक्व होते हैं तो हमें अपने ही पे हमेशा जो कोई ना कोई गलती आ जाता है माइंड में कि नहीं, उसका कोई गलती नहीं, बेशक हम ही कुछ गलती कर चुके होंगे। मेरे भाई एवं बहनों, मालिक की ज्ञान कितना अच्छा है। यह संसार में कोई पराया नहीं लगता, हम सारे भाई बहन लगते हैं और हमारा सोच एक ही होता है कि काश सभी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सभी भगत हो जाते तो इस समाज से अन्याय हट जाता, अत्याचार हट जाता, नशा मुक्त हो जाता, दहेज मुक्त समाज हो जाता और इस विश्व में फिर से एक बार सतयुग हो जाता। लेकिन ये होगा गुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की वाचन और पूर्ण परमात्मा की लिखी हुई और बोली हुई कभी झूठा नहीं होता। हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि फिर से एक बार सतयुग का प्रारंभ हो गया है, होगा नहीं, हो गया है और ये मिशन बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान है वो अनमोल ज्ञान है, वो अनमोल अमृत है जो हर एक कोई का बेहद जो है पसंद आता है और आना भी चाहिए। क्योंकि उनकी ज्ञान से हमें पता चलता है कि मानव जीवन की क्या उद्देश्य है। मेरे भाई एवं बहनों, बहुत सारे युवा हमारे साथ में रहते हैं जहां हम काम करते हैं, बुरे बुरे विचार बोलते रहते हैं क्योंकि उसे हम यही सोचते कि हे मालिक, उन्हें ज्ञान नहीं। ज्ञान तो बहुत है, सांसारिक ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि आप कृपया हमारे गुरु जी का सत्संग सुनिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप एक बार गुरु जी का सत्संग सुनिए।
सत्संग सुनने से पुस्तक भी देते हैं पढ़ने के लिए, कहते हैं ज्ञान सुनिए, पढ़िए पुस्तक। यूट्यूब चैनल में सतगुरु रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए और सुनिए ज्ञान को। छोड़ देंगे आप भी सारे अनाप शनाप बोलना, छोड़ देंगे आप भी सारे बुराइयों को, सुखमय हो जाएगी आपके जीवन। तो हमें क्या बोलता है, आप 80 साल को बूढ़े हो, मुझे नहीं बनना बूढ़ा, मुझे इसी दुनिया में रहना है, इस तरीके से बात। लेकिन आज मैं इन वीडियो के माध्यम से जितने भाई बहन मेरे हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता, कुछ पैसा नहीं लगता है वीडियो देखने में। और एक जहां मानव जीवन की बात आता है तो किस लिए पूर्ण परमात्मा ने हमें ये जीवन दी है, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। गुरुजी बताते हैं एक कुत्ते गधे बिल्ली भी अपने परिवार को चलाते हैं, तो क्या हम भी यही परिवार चलाने के लिए हमारे परमात्मा ने हमें जन्म दिया? नहीं, मानव जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, सतगुरु बनाने के लिए मिला है। और इस पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त कोई पूर्ण परमात्मा नहीं, कोई संत नहीं, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त कोई तत्वदर्शी संत नहीं, और पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं। मेरे भाई एवं बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर तो यही विनती करता हूँ कि एक बार आप यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब में सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज और ज्ञान को उनकी सुनिए। कितनी अनमोल वाणी मालिक ने बोला है, उनकी एक एक वचन सत्य है, उनकी एक एक वचन में राज भरा है, उनकी एक एक वचन दर्दनायक दिल छू लेने वाले हैं। उनकी एक वचन भी आपकी सेठ खा गई इस दिल में तो आपकी जीवन स्वर्ग हो जाएगी। मेरे भाई एवं बहनों, मैं खुद सुनील दास आप सभी से कहता हूँ कि मैं एक नरक भरा जीवन जी रहा था, हर दिन समस्या से ग्रसित था। लेकिन जब से नाम लिया हूँ, जब से नाम दीक्षा लिया हूँ, तब से मेरे जीवन में खुशियों का भौचाल आ गया है। मेरे शारीरिक अवस्था तो बहुत अच्छा रहता ही है, लेकिन आर्थिक अवस्था भी मेरा बहुत सुधार हुआ और हो रहे हैं। मालिक मुझ दास पर रहम किया जो अपनी ज्ञान मेरे दिमाग में सेट कर दिए, नहीं तो मेरे क्या औकात था जो मैं ज्ञान समझ पाता। हे गुरुजी, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, इसी तरीके से इस दास पर रहम बनाए रखना मालिक, और आजीवन मुझे भक्ति करने की शक्ति देना मालिक, और आशीर्वाद दीजिए जो कि मैं आजीवन आपकी चरणों में रहूं, आजीवन आपकी भक्ति करूं, मेरा भक्ति न भंग हो मालिक, मैं कोई गलती न कर जाऊं दाता। यही मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कामना करता हूं। कुछ नहीं चाहिए मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में रहना है, और उनकी हाथ मेरे सर पे हो, मैं कहीं ना भटकूं, मालिक की चरणों में रहूं और हमेशा मालिक की सेवा करूं और मालिक की भक्ति दी हुई बताए पर मर्यादा में करूं। यही मैं विनती करता हूं। और आप सभी भाई बहन से मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग अवश्य सुने, या उनकी लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा व जीने की राह जैसी अमूल्य पुस्तक अवश्य पढ़ें। आज की वीडियो इतना ही कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ। अंत में यही कहता हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहब।